हम पढ़ रहे हैं आंसर्स इन डिटेल। सबसे पहले एक्सप्लेन देशीनामा सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। अब इसका आंसर कैसे लिखना है, ये 3 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। देशीनामा सिस्टम, देशीनामा system is very old system derived and adopted in Indian subcontinent to write accounts. This system is older than double entry system. देशीनामा is written in regional language। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि देशीनामा कौन से लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो उसका आंसर है रीजनल लैंग्वेज। हम डिटेल आंसर डिटेल में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। डबल एंट्री सिस्टम, लुका पैसियोली इज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो ये लुका पैसियोली इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। डैश इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो उसका आंसर है लुका पैसियोली। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। In present time, double entry system is more popular as accounts are written through computer. To prepare accounts under double entry system, 3 bases are used. तो ये 3 bases MCQ है, 3 bases हैं। कौन से 3 bases हैं? मर्केंटाइल बेस, कैश बेस और मिक्स्ड बेस। क्या होता है वो हम लेटर ऑन नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। मर्केंटाइल बेस, कैश बेस एंड मिक्स्ड बेस। कैश बेसिस पे सिर्फ कैश का लेन देन रिकॉर्ड होता है, मिक्स्ड में मिक्सचर ऑफ दीज 2 मेथड्स। तो मर्केंटाइल, कैश एंड मिक्स्ड बेस। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज एक्सप्लेन थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बना देने का। सबसे पहले होता है वाउचर। अब वाउचर पे पूरा नेक्स्ट चैप्टर बेस्ड है। ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्टिंग ए ट्रांजैक्शन। वाउचर से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को कि कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इनकम से रिलेटेड है कि एक्सपेंस से रिलेटेड है, एसेट से रिलेटेड है कि लायबिलिटी से रिलेटेड है। फिर हम उसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल ऑल्सो पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। फिर उसका लेजर पोस्टिंग होता है, क्लासिफिकेशन होता है। फिर ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स बनते हैं। ट्रायल बैलेंस दिए बनता है लेजर पोस्टिंग में से, और एडजस्टमेंट्स दी होती हैं जिनसे हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो ये फ्लो चार्ट बनाने का, उसके बाद आंसर लिखने का। वाउचर, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन वेयर अ वैलिड रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो बिना वाउचर के तो कुछ भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता। सेकंड, identification of transaction, whether transaction of the business is economic or non-economic, whether the transaction is cash or on credit is determined at this stage. फिर रिकॉर्डिंग होती है जर्नल या सब्सिडरी बुक में। अंडर दिस स्टेज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक। Posting in the ledger, transactions from journal and subsidiary books are classified and posted in ledgers. Then a trial balance is prepared जो arithmetical accuracy of accounts बताता है। In trial balance all the balances of accounts are disclosed. फिर एनुअल अकाउंट्स बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो 3 मार्क्स में फ्लो चार्ट एंड ये स्टेप्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है हमेशा। Transactions or event which have financial character that is measurable in money are recorded in accounts. For example, 10,000 kilogram of chemical purchase for rupees 20,000 will be recorded in the accounts at the value of 20,000. तो हमेशा ट्रांजैक्शन का एक फाइनेंशियल कैरेक्टर होगा। तो आप 10,000 किलोग्राम केमिकल खरीदते हैं तो 10,000 किलोग्राम रिकॉर्ड नहीं होगा। ये केमिकल कितने में खरीदा? 20,000 रुपए में, तो 20,000 रुपए रिकॉर्ड होंगे। तो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होता है पहला character of accounting, characteristics of accounting. Second is classification and analysis of transaction. Transaction made in accounts are either in the form of cash or on the credit basis. These transactions are further classified into transactions of income, expense, asset, liability based on their activities. तो इनकम है कि एक्सपेंस है, एसेट है कि लायबिलिटी है, वो क्लासिफाई होता है। इंटरप्रेट होता है, आफ्टर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स एज पर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स दे आर इंटरप्रेटेड ऑन द वेरियस बेसिस। उसका इंटरप्रिटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द बिजनेस हैज अर्नड अ टोटल इनकम ऑफ 20,000 एंड टोटल एक्सपेंसेस 12,000, कमाया 20,000, खर्चा 12,000, डिफरेंस 8,000, 20,000 माइनस 12,000 इज 8,000, दैट इज इंटरप्रेटेड एज प्रॉफिट। तो इंटरप्रिटेशन होता है। तो पहले फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होगा तो ही रिकॉर्ड होगा।
रिकॉर्ड होगा, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन होगा कि इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है, फिर उसका इंटरप्रिटेशन होगा, फिर इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में अकाउंट्स मदद करता है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है। Different stakeholders take their decision based on accounts prepared by accounting. For example, creditors decide to lend money or not. Investors decide whether to invest in the funds of the company or not. Thus, accounting helps to make economic decisions. तो accounting economic decisions लेने में मदद करता है, ये उसका characteristic है. Historical information. In accounting, all past transactions and events are recorded. Accounts are prepared on the basis of historical information and results. Thus, accounting is also known as historical accounting. तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल अकाउंटिंग। तो साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आप नोट करते जाएं, करेक्ट, जैसे लुका पैसोली वाला था, राइट। अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल अकाउंटिंग। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग इज अ सोशल साइंस, तो अब ये भी एक अकाउंटिंग इज डैश, तो अकाउंटिंग इज अ सोशल साइंस। फॉलोइंग आर इट्स एडवांटेज। अब इसका एक्रोनॉम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आता ही है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। अब एपीएफटी, एपीएफटी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो फाइनेंशियल स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस है तो टैक्स देना पड़ेगा। देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी ए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एपीएफटी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है तो प्रॉफिटेबिलिटी, टू नो प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी है तो फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस है तो भैया टैक्स देना पड़ेगा, मोदी जी बिना टैक्स के तो छोड़ेंगे नहीं, करेक्ट। तो एपीएफटी अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटस एंड टैक्स प्लानिंग। फिर वैदिक, वैदिक मैथ्स है, जैसे वैदिक, वी फॉर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, डी फॉर डिसीजन मेकिंग, ई फॉर एविडेंस, एक्ट्स एज एन एविडेंस एंड कंपैरिजन। अभी देखो, ये अगर मान लो 3 मार्क में आता है तो 6 पॉइंट्स लिखने की, मैक्स टू मैक्स 8, 8 से ज्यादा नहीं लिखने का, राइट। मैंने 9th और 10th भी डिस्कस किया है, बट यू मे लीव इट, और जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से लिखना। 9th है मॉरल कंट्रोल एंड करेक्टिव मेजर्स। तो एपीएफटी, एपीएफटी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो फाइनेंशियल स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस है तो टैक्स देना पड़ेगा। वैदिक, वैदिक मैथ्स, वी फॉर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, डिसीजन मेकिंग, एविडेंस एंड कंपैरिजन। कंपैरिजन लिखो, करेक्टिव स्टेप लिखो, कंपैरिजन भी करेक्टिव और ये दोनों सी है। तो एपीएफटी वैदिक। अब availability of accounting information. Accounting information can be used by the owner as and when it is needed. Example, owner wants to obtain a loan from bank. He can produce accounting information to obtain a loan. Business loan चाहिए, करेक्ट है ना, लंच के बाद आना एसबीआई वाले, है ना। तो अगर लोन चाहिए तो वैसे ही बेचारे वो लंच के बाद भेजते हैं, अगर अकाउंट में नहीं लिखे होंगे तो लोन पास ही नहीं करेंगे, राइट। चलो, टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, खैर अभी एसबीआई काफी इंप्रूव हो गई है। टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, during specific accounting year, how much profit is earned or loss is incurred by the business can be known by accounting. तो ये उसकी एडवांटेज है कि कितनी प्रॉफिट कमाई है मैंने, वो अकाउंट्स बनाएंगे तो ही पता चलेगा। तो एपीएफटी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, एपीएफ फाइनेंशियल स्टेटस, टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस। एट द एंड ऑफ accounting period, the size of the liabilities for the business can be ascertained. If the liabilities of business is more, it indicates a weak economic condition, and if liabilities of business is less, it is called as good economic condition. तो रिच है, गुड है, डेट है, बैंकरप्ट है। बैंकरप्ट यानी इंसॉल्वेंट, अगर हमारे एसेट्स कम हैं, लायबिलिटीज ज्यादा है तो हम बैंकरप्ट है यानी इंसॉल्वेंट। ये भी एक एमसीक्यू है कि अगर एसेट्स कम होते हैं और लायबिलिटीज ज्यादा होती हैं तो हम इंसॉल्वेंट होते हैं, करेक्ट। एसेट्स ज्यादा हैं, करेक्ट, लायबिलिटीज कम है तो हम सॉल्वेंट हैं। तो सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट का भी एक एमसीक्यू रेडी हो गया, करेक्ट। फाइनेंशियल स्टेटस, टैक्स प्लानिंग, कितना टैक्स भरना है, अकाउंट्स बनाएंगे तो ही पता चलेगा। अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी पेड फॉर रिस्पेक्टिव पीरियड इज ascertained फ्रॉम अकाउंट्स। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन प्लानिंग फॉर टैक्स पेबल ड्यूरिंग द पीरियड कैन बी मेड। तो टैक्स प्लानिंग, एपीएफटी। फिर वैदिक, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, समटाइम्स एन ओनर सेल्स हिज ओन बिजनेस टू अनदर पर्सन, है ना, अभी अभी आपने देखा होगा एयर इंडिया का सेल हुआ था। अकाउंटिंग इज हेल्पफुल टू डिटरमाइन इट्स सेलिंग प्राइस, अकाउंटिंग असिस्टेंट बिजनेस वैल्यूएशन। तो टाटा ग्रुप ने जो खरीदा तो कितने पे खरीदा, तो बिजनेस वैल्यूएशन।
तो अकाउंट्स होंगे तो पता चलेगा। डिसीजन मेकिंग, accounts of company are used by several stakeholders like creditors, shareholders, investors for their investing decision। भाई हमें डिसीजन लेना है तो अकाउंट चाहिए ना, इन्वेस्ट करना है कि नहीं, बैंक सोचे कि लोन देना है कि नहीं, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे को डिसीजन मेकिंग में काम आती है। तो एडवांटेजेस है। एपीएफटी वैदिक, राइट, अकाउंटिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन डिसीजन मेकिंग। फिर acts as an evidence, accounts is based on accounting rules and principles, thus accounts prepared in such a manner are considered reliable. Due to this quality of reliability, at time of disputes, accounts are used as an evidence. For example, in case of any dispute in context with the accounts between the partners, मान लीजिए पार्टनर्स में डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट कैसे सेटल होंगे, अकाउंट से। अकाउंट्स एक एविडेंस है, डिस्प्यूट सॉल्यूशन का तरीका है, राइट। तो वैदिक डी के बाद कंपैरिजन, comparison with past operations, performance of profitability and economic conditions can be compared with the past, and information for development of business can be obtained. It also helps to compare the accounts of competitors, तो comparison, right। अभी 8 पॉइंट लिखी sufficient है, 9th लिखना है तो लिखना moral control, right। Accounts are in written form, these are used as an evidence, thus chances of fraud made by employees are reduced. Accounting assists to keep moral control over the employees, employees पे moral control रहता है। Corrective measure, any adverse effect on the of past decisions are reflected in the accounts. To avoid the recurrence of such mistakes, corrective measures are necessary and generally taken in time. तो correction करने में मदद करता है accounts. Next, what are the limitations of accounting? अब फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भले इंपॉर्टेंट होती है पर रिकॉर्ड नहीं होती है। इन अकाउंटिंग दोस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड द वैल्यू ऑफ व्हिच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आपने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था, है ना, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। द क्वालिटीज लाइक ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग एक्सेट्रा, दो इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट कंसीडर्ड इन अकाउंटिंग। तो लॉयल्टी कभी रिकॉर्ड नहीं होती है, राइट, इंपॉर्टेंट है फिर भी। स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, accounting assumes that the value of money is stable. Practically, this is not possible. A stable value of money assumption is the limitation of accounting. तो ये stable value of money एक limitation of accounting है, correct। अभी मान लीजिए एक बिजनेस ने ईयर 2010 में 10 लाख कमाए, राइट। अब ईयर 2020 में उसने 20 लाख रुपए कमाए। तो अभी एक लेमैन को लगेगा यार 10 लाख का 20 लाख हो गया, पर भाई 10 लाख रुपए की वैल्यू 2010 में ज्यादा थी। अभी इन्फ्लेशन के कारण वो 20 लाख रुपए में इतना असर नहीं है, तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं दिखाता है। ये अज्यूम करता है कि अकाउंट अज्यूम करता है कि पैसे की कीमत स्टेबल रहेगी। आप समझे, बिजनेस ने 2020 में 20 लाख कमाया, डबल कमाया है, पर वो जो 10 लाख थे वो कहीं ज्यादा है 20 लाख के कंपैरिजन में, क्योंकि वो तब पैसे की वैल्यू ज्यादा थी 2010 में कंपेयर टू 2020 में। इन्फ्लेशन के कारण पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, महंगाई बढ़ने से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, परचेसिंग पावर कम हो जाती है। तो ये उसका लिमिटेशन है, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी एज्यूम करता है। तो ये एक एमसीक्यू भी है कि व्हिच इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी एक लिमिटेशन है। Avoidance of market value, the value of assets keeps on changing, their market price keeps on changing. In accounting, market value is ignored and only actual cost is recorded. अब मान लीजिए एक फैक्ट्री इंस्टॉल करी थी हमने ईयर 2015 में, 5 करोड़ लगे थे। अब ईयर 2024 चल रहा है, ये 5 करोड़ की फैक्ट्री कम से कम अभी 30 करोड़ की हो गई होगी। जमीन के भाव बढ़ गए, मशीनरी के भाव और ये सब इंस्टॉलेशन लेबर वगैरह सब बढ़ गया, पर तो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो 5 करोड़ में ही दिखेंगे। तो हम मार्केट वैल्यू को अवॉइड करते हैं, ये उसका ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है, अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। तो ये भी एक लिमिटेशन है, याद रहे। और स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी भी एक लिमिटेशन है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती हैं, वो भी लिमिटेशन है। यूज ऑफ एस्टिमेट्स इन अकाउंटिंग, आइटम्स लाइक बैड डेट्स रिजर्व इज डिटरमाइंड ऑन द एस्टिमेशन। हम लोग बहुत बार एस्टिमेशन करते हैं और एस्टिमेशन अगर गलत होते हैं तो अकाउंट्स भी गलत होते हैं। Fifth and last, dual standards. There are two important financial statements, that is profit and loss account and balance sheet. प्रॉफिट एंड लॉस करंट प्राइस पे बनता है, तो ये भी एक एमसीक्यू है कि प्रॉफिट एंड लॉस कौन सी प्राइस पे बनता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस करंट प्राइस पे बनता है।
बैलेंस शीट ओल्ड प्राइसेस पे बनता है, तो ये खुद अपने में विरोधाभास है। प्रॉफिट एंड लॉस करंट प्राइस, बैलेंस शीट ओल्ड प्राइस, तो ये ड्रॉबैक है, डबल स्टैंडर्ड है, राइट। तो ये भी एक एमसीक्यू है कि प्रॉफिट एंड लॉस कौन से प्राइस पे बनता है, करंट प्राइस पे, बैलेंस शीट ओल्ड प्राइस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, द यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वो बड़ा सिंपल है कि बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, क्रेडिटर्स हैं, वो आप पढ़ लेना, दैट्स वेरी सिंपल। व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग? The information presented in accounts is used by creditors, government, lenders, institute. ये exactly sixth answer में इसको elaborate करना है बस। It is expected that the accounting should have following qualitative characteristic। ये most important question है, qualitative characteristic of accounting। सबसे पहले reliability, relevance, understandability and comparison। R square UC याद रहे, R square UC, R square UC। reliability, relevance, understandability and comparability, R square UC। Reliability, the first quality feature of accounting is reliability। The users of accounting information believe that the accounts presented presents real picture of business। The information provided by accounting should be complete and errorless, right? It should be completely errorless, yeah, complete and errorless। If rules and principles are followed, accounts will be automatically trustworthy। Then is relevance, relevant information helps users to take correct decision। Information provided by the account should be such that it helps users in taking correct decision। आपने process of accounting पढ़ा होगा, तो ये सबसे important चीज है। Information provided by accounting should be useful in context of past, present and future। Understandability, the presented information should be of that kind which can be easily understood and interpreted by users। Accounting के खुद के terms होते हैं, तो information should have clear meaning of the terms। Accounting has its own terminology, rules, principles, and if users are not aware of this, they'll not be able to understand the accounts properly। तो accounting terminology clear होनी चाहिए, right? Comparability, accounting information should be prepared and presented in such a manner that the users can compare profitability and solvency of two periods। Thus, company provides information of the previous year and the current year of income statement and balance sheet and cash flow statement। आप देखना कभी भी किसी भी कंपनी का उठाओगे तो करंट ईयर का साथ प्रीवियस ईयर का डेटा होगा, राइट। आप बैलेंस शीट देख लो, मैंने अलग अलग कंपनी का लिया है, 2023 का भी वैल्यूज हैं, 2022 का भी वैल्यूज हैं, तो एक रूल है, कंपेरेबिलिटी होनी ही चाहिए, राइट। विश यू गुड लक।